जय हिंद। आज के इस वीडियो हम देखेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये आईआईटी में बहुत बार पूछ देते हैं क्वेश्चन, ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसका ग्राफ देखेंगे, होता क्या है, इस किस तरह से निकालते हैं, एक एक चीज देखते हैं हम इसका। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट का मतलब क्या है, मैक्सिमम। इंटीजर मतलब इंटीजर वैल्यू होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इसका देखते हैं। इसका इस तरह से इंडिकेट करते हैं, बड़े ब्रैकेट इसको बोलते हैं या स्क्वायर ब्रैकेट, इस तरह से हम लिखते हैं ग्रेटेस्ट को, ठीक है। अब इसका देखते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या आता है। डायरेक्ट पॉइंट पर हम आते हैं। जैसे मान लो आपको दे दे इस तरह से, मान लो 2.3 दे दे, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा। तो देखिए इंटीजर का मतलब क्या होगा कि वो फ्रैक्शन में नहीं होगा, पॉजिटिव हो निगेटिव हो चलेगा, लेकिन वो फ्रैक्शन में नहीं होने चाहिए। तो यहाँ क्या 2.3 है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर इसका निकालना है। तो यहाँ से देखिए क्या है 2.3 है, तो यहाँ से ये अगर लाइन बनाए तो यहाँ पे क्या है 2 है, ये 3 है। अगर हम एक्स एक्सिस में बना रहे हैं, ये मान लो इधर ओरिजिन है 0 है। अब देखो 2.3 कहाँ पे लाई करेगा, 2 और 3 के बीच में ही लाई करेगा, यहाँ पे 2.3, ठीक है। तो इसका जो भी ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है ना, उसका हम लेफ्ट वैल्यू हम लिखते हैं। इसका क्या लिखते हैं, लेफ्ट वैल्यू। इसका लेफ्ट साइड का जो भी वैल्यू है, इसका क्या है 2 है, तो इसका आंसर क्या होगा 2 होगा। सिंपल है, ठीक है। जैसे और समझते हैं, जैसे कुछ भी दे दे 3.5 है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा 3.5 कहाँ लाई करेगा, 3 और 4 के बीच में करेगा, तो हम इसको क्या लेंगे 3 लेंगे, ओके। जैसे मान लो यहाँ से ले ले 4.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, तो कुछ नहीं 4 और 5 के बीच में लाई कर रहा है, तो इसका हम लेफ्ट वैल्यू लेंगे, क्या होगा 4 होगा, ठीक है। जैसे कुछ भी ले ले, मान लो आपको ले ले 1.9 ले ले, तो इसका क्या होगा, तो 1.9 कहाँ लाई कर रहा है, 1 और 2 के बीच में ही लाई कर रहा है, तो ये पॉइंट 1 और 2 में लाई कर रहा है, तो लेफ्ट साइड में क्या आएगा इसका 1, तो 1 डाल देंगे। सिंगल का ले ले, मान लो 4 है, तो इसका क्या होगा 4 का 4 ही होगा, ओके। अब ये इतना पता चल गया। अब माइनस का ले लेते हैं, मान लो माइनस ले ले 2, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा -2 ही होगा, क्योंकि इंटीजर तो माइनस भी होता है, ओके। अगर माइनस निगेटिव में लेते हैं -2.3 लेते हैं। अब इसका ध्यान से समझिएगा, अभी मैंने इसको क्या बोला -2.3 लाई कहाँ करेगा कि -3 और -2 के बीच में पॉइंट लाई करेगा। यहाँ पे बहुत दिक्कत हो जाता है लोगों को। देखिए हम -2.3 -3 से क्या है बड़ा है, -3 छोटा है इससे, तो -3 और -2 के बीच में 2.3 लाई करेगा, यहीं कहीं पे लाई करेगा 2.3 -2.3, फिर -2.2 -2.1, फिर 2 -2, फिर -1.99, इस तरह बढ़ते जाएगा। तो ये इसका लेफ्ट वैल्यू क्या है -3, तो यहाँ पे क्या डालेंगे -3 आएगा, ठीक है। उसी अकॉर्डिंग जैसे देखते हैं, और इसका लेते एग्जाम्पल, मान लो -4.9 लिए, तो उसी अकॉर्डिंग इसका क्या आएगा -5 और -4 के बीच में ही लाई करेगा। ये क्या चीज -4.9, तो ये -4.9 यहीं पर लाई करेगा, -4 और -5 और -4 के बीच में, तो लेफ्ट वैल्यू क्या है -5 है, -5 हम डालेंगे। आई होप आप समझ गए होंगे। और एक दो क्वेश्चन हम देख लेते हैं इसका। जैसे मान लो आपको इससे से भी कभी क्वेश्चन दे देता है कि आपको दे देगा ग्रेटेस्ट इंटीजर 3.4 प्लस, मान लो जी कितना ले ले, कुछ भी ले लेते हैं, और कुछ इसका एग्जांपल ले लेते हैं -3.5 ले लेते हैं। अब इसका वैल्यू निकालिए, कुछ नहीं है। इसका देखो क्या करेंगे 3 और 4, इसका लेफ्ट, इसका भी बताया ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा 3 और 4 के बीच में लाई कर रहा है, तो लेफ्ट वैल्यू क्या है 3 है, तो 3 आ गया प्लस। इसका देखते हैं -3.5, अभी यहाँ देखें -3.5 कहाँ लाइक करेगा, -3 और -3.5 कहाँ लाइक करेगा, -4 और -3 के बीच में ही करेगा -3.5, ठीक है। तो ये क्या आ गया इसका -4, तो इसका क्या आ गया -4। अब इसका निकाल लो 3 और -4 क्या आ गया आंसर -1 हो गया। सिंपल है। जैसे एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं। मान लो ले लेते हैं आपको 4.9 और प्लस यहाँ से ले लेते हैं -8.9 ले लेते हैं, ठीक है। इसका 4.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है, लेफ्ट वैल्यू 4 और 5 के बीच में लाई कर रहा है 4.9, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो गया 4 प्लस। इसका देखते हैं -8.9 कहाँ पे लाई कर रहा है, -9 और -8 के बीच में लाई कर रहा है -8.9, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो गया -9। अब 4 -9 करोगे तो कितना होगा -5 होगा। इस तरह से हम वैल्यू इसका फाइंड करते हैं। जैसे एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं हम इसका, कुछ भी इसका ले लेते हैं। मान लो
एग्जाम्पल हम ले लेते हैं इस तरह से, और 2.3 प्लस 4 माइनस 4.9 और प्लस यहाँ से ले लेते हैं, जीरो वाला नहीं लिए ना, जीरो वाला लेते हैं। जैसे समझिए ग्रेटेस्ट इंटीजर जीरो बोलेगा तो क्या डालेंगे, जीरो। ठीक है, 0.1 डालेंगे तो भी इसको बताओ क्या होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर। सिंपल है भाई, 0.1 कहाँ पे लाई करेगा, 0 और 1 के बीच में करेगा, तो लेफ्ट वैल्यू क्या है, जीरो है, तो हम जीरो ही डालेंगे। ओके, मान लो 0.009 दे दे तो अब बता इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा। सिंपल है, 0.990 कुछ भी दे दे, तो यहाँ पे मान लो 9 दे दिया, 99 कुछ भी दे दे, ठीक है, 0 और 1 के बीच में ही पॉइंट लाया रहा है, तो लेफ्ट वैल्यू क्या है, जीरो ही है। जैसे देखो यहाँ 0 और 1 के बीच में ही आ रहा है ना 0.99, इसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, जीरो होगा। सिंपल है। तो यहाँ से हम ले लेते हैं, इसका क्या ले लेते हैं, दूसरा हम ले लेते हैं, यहाँ से माइनस ले लेते हैं, क्योंकि माइनस में कंफ्यूजन ज़्यादा होता है। तो -4 तो ले चुके हैं, 9.5 ले लेते हैं। अब इसका बताओ ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है, एक और ले लेते हैं, -4 ले लेते हैं। इसका वैल्यू बताइए क्या है। देखिए इसका 2.3 कहाँ पे लाई करता है, 2 और 3 के बीच में लाई कर रहा है, 2 और 3 के बीच में 2.3, तो लेफ्ट वैल्यू क्या है 2, तो 2 डाल दिए, प्लस है प्लस डाले। -4.9 कहाँ लाई करेगा, -4.9 कहाँ लाई करेगा, -5 और -4 के बीच में लाई करेगा, तो यहाँ पे कहीं पर -4.9 होगा, तो लेफ्ट वैल्यू क्या है -5, तो -5 डाल दिए, प्लस है प्लस डाल दिए। -9.5 देखते हैं, -9.5 कहाँ लाई करेगा, -10 और -9 के बीच में करेगा, तो लेफ्ट वैल्यू क्या है -10, तो इसका क्या हो गया -10 प्लस -4 का भी बताएं कि सिंपल इंडिविजुअल कुछ भी रहे ग्रेटेस्ट इंटीजर में तो आप वही लिख दो, -4 है -4 डाल दिया। अब इसका वैल्यू निकाल दिया आंसर, 2 है 2 डाल दिए, -5 आ गया, -10 आ गया, -4 आ गया, ये कितना हो गया -15 और 4 -19 और 2 गया तो -17, ये हो गया इसका आंसर। तो इस तरह से आईआईटी में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन डाल देते हैं, ठीक है। एक होता है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ, तो उसका हम अलग वीडियो देखेंगे। अभी ग्रेटेस्ट इंटीजर का ये हम देख लिए कि क्या होता है, वैल्यू किस तरह से निकाल सकते हैं। अभी इसका हम ग्राफ देखते हैं। अब देखते हैं यहाँ से ग्राफ इसका बनाते हैं, ठीक है। ग्राफ बनाते हैं तो फंक्शन हम पहले लिखते हैं, फंक्शन एफ एक्स हम ले लिए, क्या चीज ले लें, ग्रेटेस्ट इंटीजर हम एक्स ले लिए, ठीक है। ओके बहुत बढ़िया। अब यहाँ से लेते हैं y इक्वल टू क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर x होता है। इस तरह ही बनाते आ रहे हैं हर एक हम फंक्शन ग्राफ का, मेन स्टार्टिंग यहीं से करते हैं। y का वैल्यू हम डालते हैं, अगर मान लो y का वैल्यू हम पुट करते हैं, यहाँ पे y का वैल्यू हम 1 पुट करते हैं, स्टार्टिंग हम ना 0 से ही करते हैं, ठीक है। y का वैल्यू हम 0 पुट करें तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे x का वैल्यू लाई कहाँ से कहाँ करेगा, ये इस तरह से लिख देते हैं इसको, x का वैल्यू कहाँ से करेगा, 0 से 0 लेना है, 0 इक्वल टू ग्रेटर बड़ा और 1 से छोटा, ठीक है। y इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो यहाँ क्या होगा, 1 से बड़ा और 2 से छोटा, ठीक है। उसी के बीच में लाइक कर रहा है, अभी वही हमने लाइक सिखाया ना। जैसे देखो यहाँ पे अभी क्या बताए थे कि जैसे 1 हो रहा है, जैसे मान लो 1.2 है तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है 1 है, कहाँ से लाइक कर रहा है 1 और 2 के बीच में लाइक कर रहा है, तो वही हम लिखे ना 1 और 2 कि 1 लेना है तभी हम यहाँ इक्वल लगा रहे हैं, ठीक है। 0 क्यों अभी बताए थे कि 0 कहाँ होता है कि जैसे 0 और 1 के बीच, 0 और 1 कहाँ इस तरह से लाइक करता है, तो 0 पॉइंट मान लो कुछ भी ले ले, 0.123 कुछ भी समथिंग ले ले, तो 0 और 1 यहीं पे लाइक कर रहा है। मान लो y का वैल्यू हम 2 पुट कर रहे हैं, तो y का वैल्यू 2 पुट कर रहे हैं, तो यहाँ पे जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, 2 और 3 के बीच में ही लाई करेगा, 2 लेना है क्योंकि लेफ्ट वैल्यू लेते हैं, ठीक है। निगेटिव भी इसका होगा, निगेटिव भी हम ले लेते हैं। y का वैल्यू हम क्या ले लें, y का वैल्यू ले लेते हैं -1 ही ले लेते हैं, ठीक है। -1 लिया y का वैल्यू। अभी देखिए -1 y का वैल्यू आ गया, तो y का वैल्यू -1 हमको लेना है क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू फाइंड हो चुका है वैल्यू, तो -1 हमको जब लेना है तो -1 लेना, तो क्या हो सकता है इसका पॉसिबिलिटी कि -2 से -1 होगा, -1 से -2 होगा, तभी तो ये एक मिनट -1 लेना है ना, तो -1 से 0 तक होगा लाइक, तभी ये -1 लेगा ना लेफ्ट वैल्यू, तो ये क्या होगा -1 से और 0, ठीक है। -2 लेते हैं, -2 लेंगे तो -2 क्या होगा, -2 से बड़ा और x और 1 से छोटा, ठीक है। -1 होगा ना, हाँ -1 होगा क्योंकि -2 और -1 के बीच में -2 आएगा ना। जैसे देखिए कंफ्यूजन नहीं होना है, -2 है तो -2 और -1 के बीच में ही जो पॉइंट, अगर मान लो ग्रेटेस्ट इंटीजर -2.3 है
तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा -2। तो -2 कब होगा, जब -2 और -1 के बीच में ही लाई करेगा, ठीक है। अब मान लो -3 लिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -3 से बड़ा और -2 से छोटा। अब इसका हम ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। इधर हम इसको रफ करते हैं और यहाँ से हम ग्राफ बना लेते हैं। ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस। x का वैल्यू चलो छोड़ो, x का वैल्यू तो 1 2 3 है, y का भी वैल्यू 1 2 तक लेते हैं। मान लो 1 है, 2 है, 3 है, निगेटिव भी है x का, निगेटिव और के भी हम जाएंगे, -2 -3। ये क्या होगा मेरा x डैश हो गया, ये मेरा क्या हो गया y डैश हो गया, ठीक है। ये सॉरी एक ही लाइन में है, क्लियर है। अब यहाँ से y का वैल्यू क्या है मेरा 0 1 2, यहाँ से ओरिजिन होता है पता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 है नहीं लिए, -1 है, -2 है, -3 लिए हैं, ले सकते हैं यहाँ भी 3। अब पहला देखते पॉइंट, y 0 लेना है, y को 0 लेना है, तो x का कहाँ से कहाँ लाइक कर रहा है 0 और 1, तो यहाँ पे x भी 0 होता है, y भी 0 होता है ये पॉइंट पे, तो इस तरह से यहाँ पे लाई कर रहा है 0 और 1 के बीच में, क्लियर है। y 1 है, y 1 है, तो एक पॉइंट x कहाँ से लाई कर रहा है 1 से 2 तक, तो y 1 है 1 से 2 तक जा रहा है, ये पॉइंट यहाँ से यहाँ तक जा रहा है। दूसरा देखते हैं x 2 है तो y का सॉरी y 2 है तो y 2 है तो x कहाँ जा रहा है 2 और 3 के बीच में, तो x 2 है सॉरी y 2 है तो x कहाँ जा रहा है 2 से 3 में, ये यहाँ पे होगा, ये इधर है, ठीक है। ये पॉइंट यहाँ से इस तरह से डॉट डॉट भी आप दर्शा सकते हैं, इससे कोई मैंडेटरी नहीं है। y -1 है, y -1 है, y -1 यहाँ पे है, तो x कहाँ से जा रहा है -1 से 0, तो y -1 है ये पॉइंट है, और x -1 से 0 ये पॉइंट यहाँ जाएगा। y कहाँ गया y -2 है, तो x कहाँ जा रहा है -2 से -1, y -2 है तो x कहाँ जा रहा है -2 से -1, तो -2 से -1, ठीक है। y -3 है तो x कहाँ से जा रहा है -3 से -2, y -3 है तो x जा रहा है -3 से -2, ये पॉइंट यहाँ, तो ये जा रहा है इधर से, ये इधर जा रहा है, ठीक है। इस तरह से मेरा बनता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। इसका डोमेन बताइए क्या होगा, यहाँ से लिख लेते हैं डोमेन इसका क्या होगा, तो ये यहाँ देख लेते हैं डोमेन इसका देखते हैं। तो डोमेन इसका एक्स कोऑर्डिनेट में हम देखते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट में क्या है -∞ से +∞ जा रहा है, तो यहाँ से क्या हो गया रियल नंबर हो गया। रेंज इसका हम देखते हैं, रेंज इसका क्या होगा y कोऑर्डिनेट में हम देखते हैं इसका, तो y कोऑर्डिनेट में इसका रेंज देखते हैं, तो इसका रेंज y का देखिए मैक्सिमम वैल्यू क्या है y का, ये 0 है, 0 है, 1 2 है, -1 भी है, -2 भी है, -3 भी है, ठीक है। अब यहाँ से आपको देखना पड़ेगा, यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकते हैं। y का वैल्यू देखिए आप क्या आ रहा है 0 1 2 3 इस तरह से ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू निकल रहा है। अभी बताए ग्रेटेस्ट इंटीजर y वैल्यू क्या देता है मेरा इंटीजर देता है, ठीक है। इंटीजर फ्रैक्शन में होता है नहीं होता है, बट रियल नंबर एक क्या होता है फ्रैक्शन में होता है, तो हम x का वैल्यू पुट कुछ भी कर सकते थे कि 0 और 1 के बीच में हो सकता है 0.99 कर सकते हैं, 1 और 2 के बीच में हम वैल्यू पुट कर सकते हैं 1.3 या 1.4 कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन 1.1 और 2 के बीच में ही करना होता है। तो x मेरा क्या हो रहा है यहाँ पे रियल नंबर आ रहा है इसलिए आ रहा है क्योंकि इसमें क्या है कि फ्रैक्शन भी आ रहा है, लेकिन y में फ्रैक्शन नहीं लेना है क्योंकि y में मेरा इंटीजर देगा, y यहाँ क्या दे रहा है इंटीजर वैल्यू दे रहा है। अभी बताए थे ना कि जैसे देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर 2.3 क्या है x है, x का वैल्यू नहीं है, ये मेरा क्या दे रहा है y, तो ये वैल्यू क्या देता है 2, तो 2 मेरा इंटीजर देता है, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया इंटीजर हो गया मेरा, ठीक है। इसको जेड से भी इंडिकेट कर सकते हैं या तो आई से, तो ये मेरा क्या हो गया रेंज हो गया। देखिए करके मैंने इस वीडियो में देख लिया डोमेन रेंज और ग्राफ किस तरह से बनाते हैं, ठीक है। फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।